सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्पाद्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ताम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्यणं नमो वज्रायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक व्यक्ति था जो अपने कुछ कार्य से दिल्ली जाना चाहता था। निर्णय उसने कर लिया कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। कई दिन से तैयारी उसने की थी और उसने दिल्ली जाने की तैयारी की और वह भूल गया कि मुझे टिकट कौन सी निकालनी। और टिकट निकालते हुए लाइन में खड़ा हुआ था और उसने बम्बई की टिकट बना ली। जाना कहाँ था? टिकट कहाँ की बनी? बम्बई की। और जिस दिन ट्रेन थी उसने टिकट देखा कि चलो आज की ट्रेन है, और दौड़ते भागते हुए स्टेशन में पहुंचा। और लखनऊ के स्टेशन तो आप जानते ही है, कब छोटी लाइन कब बड़ी लाइन, कब कहाँ क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं। वो टिकट लेकर पहुंचा, बड़े लाइन पे खड़ा था और जो जिस ट्रेन का टिकट था वह ट्रेन छोटे लाइन पर पहुंच गई। उसने देखा नहीं, विचार नहीं किया और उसको लगा कि यहीं पर आती है हमेशा ट्रेन, इसी प्लेटफॉर्म से चढ़ना होता है। वो जाकर कलकत्ता की ट्रेन में चढ़ गया। वैभव भाई, वो इंसान कहाँ पहुंचेगा? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहाँ पहुंचेगा माँ?
पहुंचना उसे दिल्ली था, टिकट उसकी बम्बई की थी और ट्रेन उसकी कलकत्ता की थी। कहाँ पहुंचेगा? तीनों में से कहीं एक जगह पहुंचेगा? कलकत्ता भी नहीं पहुंचेगा, कलकत्ता भी नहीं पहुंचेगा। कलकत्ता पहुंचने के पहले ही शायद जेल पहुंचेगा। जाना दिल्ली था, टिकट बम्बई की बनाई, बैठा कलकत्ता की ट्रेन में है। अगर टीटी पहुंच जाए, टीसी पहुंच जाए तो उसे क्या कलकत्ता जाने देगा? नहीं, वो यही कहेगा कि तुम सरकारी सरकारी स्थान पे चलो। जैसे उस व्यक्ति की स्थिति थी, जैसे उस व्यक्ति की स्थिति थी, आज के इंसान की भी विजय जी ऐसी ही स्थिति है। उसकी टिकट कहीं की है, जाना उसको कहीं है और बैठा कहीं और ही ट्रेन में है। न वो दिल्ली पहुंच पाया, न बम्बई पहुंच पाया, न वह कलकत्ता की ट्रेन, भले ही ट्रेन कलकत्ता पहुंच पाए पर वो इंसान, वो व्यक्ति कलकत्ता नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कस्टडी, सरकारी कस्टडी में ही उसे जाना पड़ेगा। यही 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 दयनीय स्थिति आज हम सबकी हो चुकी है। जाना तो हर कोई चाहता है। कहाँ चाहते हैं जाना? माँ जाना कहाँ चाहते हैं? हर कोई सिद्धालय जाना चाहता है। चाह चाह सबकी सबकी सिद्धालय, स्वर्ग, सुख आदि 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 बहुत सारी बातों की है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, ट्रेन कौन सी है? टिकट कहाँ का है? टिकट टिकट हमारा नरकों का बन रहा है और बैठे बैठे हम त्रियंच की ट्रेन में हैं। हम कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे। जैसी कहावत है ना, धोबी का। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो पूछ रहा था भाई, आप ही लोग बोल देते हो। ना घर का ना, यही स्थिति हुई है, यही स्थिति हुई है, यही स्थिति हुई है। घर जाते हैं तो मंदिर की लगती है, मंदिर जाते हैं तो घर की लगती है। वही तीर्थ क्षेत्र पे पहुंचते हैं तो पहले जाने की टिकट की तैयारियां होती है। कभी गए आप लोग शिखर जी? शिखर जी जाते हुए यहाँ से तो पूरी उम्मीद, पूरी तैयारी करके जाते, शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, और वहाँ पहुँचे नहीं कि वेटिंग क्लियर हुई कि नहीं, आरएसी तो नहीं है, लौटने की क्या व्यवस्था है। वहाँ पहुंचकर अभी पहुंचने का आनंद नहीं ले पाए, वहाँ भगवान के उस यात्रा का कभी दर्शन करके हम पहाड़ पर पहुंच नहीं पाए। पर पहुंचते ही देखते हैं, अरे 2 दिन बाद लौटना है, टिकट कंफर्म हुई कि नहीं, कम से कम आरएसी तो हो जाए, बैठ के तो चला जाऊं। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। ना हम घर के बचे, ना घाट के बचे, ना मंदिर के बचे, ना परमात्मा के, ना घर के, कहीं के हम बचे ही नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए तो, दुनिया को दिखाने के लिए तो हम फेक जिंदगी जीते जी के फेक धर्मात्मा तो बन गए, पर कभी अपने जीवन को नेक बनाते हुए नेक धर्मात्मा बन पाए? शायद नहीं बन पाए, शायद नहीं बन पाए। ये बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना है। अरे धोखे से दिल्ली की ट्रेन में ही चढ़ जाता तो कहीं ना कहीं पैसे देकर जुगाड़ से दिल्ली पहुंच ही जाता। जाना दिल्ली था तो टिकट बंबई की क्यों बनाई? जाना जब तुम्हें मोक्ष है, जाना जब तुम्हें स्वर्ग है, तो तुम त्रियंच और नरक की ट्रेन पकड़कर कहीं नरकों का टिकट क्यों क्यों बना रहे हो? क्या नहीं जानते? जानते जानते सब कुछ है, जानते सब कुछ है, पर क्या करे क्या करे। हमारी चाह कुछ है और राह कुछ और ही है। संसार का हर इंसान, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पुण्य करूं, मुझे पुण्य चाहिए, मुझे स्वर्ग जाना है, मैं सुख को प्राप्त कर दूं। पर मैं पूछना चाहता हूं, जैसी चाह है क्या वैसी आपकी राह है? जिस मंजिल की ओर आप बढ़ना चाहते हो, जिस मंजिल की ओर आप बढ़ना चाहते हो, उस मंजिल पर आपने, उस मंजिल की राह पर, उस मंजिल के पथ पर, मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। सुबह से शाम, शाम से रात, और पुनः दूसरा दिन निकलता है। वही रूटीन, वही रूटीन, वही मैकेनिज्म, वही मशीन के भांति हमने जीवन जीना प्रारंभ किया है। क्या मशीन जैसा जीवन नहीं है? बिल्कुल तय है। इतने बजकर इतने मिनट पर मोबाइल का अलार्म बजेगा,
हम इतने बजकर इतने मिनट पर नहाने पहुंच जाएंगे, वहां से मंदिर पहुंचेंगे, इतने बजे अभिषेक का समय है, वहां अभिषेक किया, पूजन की, जो और रूटीन हमने बनाया था बिल्कुल रूटीन से इधर उधर शायद कभी नहीं होते, कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। एक आध बार वह मशीन भी घर की बंद हो जाए, पर हमारे जीवन की मशीन, हमारा जो मशीन जैसा फंक्शन शुरू है जीवन का, आज तक कभी बंद हुआ ही नहीं हुआ। वैभव भाई, सुबह इतने बजे दुकान पहुंचना है सो पहुंचना है, इतने बजे भोजन करने के लिए आना है सो आना है। भोजन में भी तय है कि इस प्रकार से ही भोजन करना है, इस प्रकार से घर वालों से बात करनी है, इस प्रकार से माताओं 8 बज के इतने मिनट पर टीवी पर ये आएगा, हमें बोलो ना, वही देखना है। ये बिल्कुल तय है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक का, रात तक का, रात्रि सोते समय भी कौन सी पिलो, कौन सा पिलो कवर और कौन सी बेडशीट हमें बिछानी है, ओढ़नी है, ये तक हमारा रूटीन तय है। अगर प्रतिदिन की चादर भी नहीं होगी ना पलंग पे, आप प्रयास कर लेना, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। पलंग बदल कर देख लेना, बेडशीट बदल कर देख लेना, बेडरूम बदल कर देख लेना, तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्यों? क्यों हम इन बाह्य साधनों के आदी हो चुके हैं? क्यों हमने अपने जीवन को इस तरह से इन रूटीन में बांध के रखा है? और इसी कारण से हम अपने नेक जिंदगी का नेक आनंद ले नहीं पा रहे हैं। कभी आज तक ऐसा विचार नहीं किया होगा ना, ऐसा विचार नहीं किया होगा तो घर जाकर आज अनुभव कर लेना। जो प्रतिदिन की तुम्हारी बेडशीट, प्रतिदिन की जो ओढ़ने की चादर है, वो अगर समय पर जगह पर नहीं मिलेगी ना, तो आपको नींद नहीं आ सकती। सोने के लिए तो सो लोगे, पर जो नींद आनी थी वो नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम उन आदतों के ऐसे लाचार हो चुके हैं, ऐसे लाचार हो चुके हैं। एक बार घर में लगी हुई वह पानी की मशीन हो, चाहे मिक्सी की मशीन हो, वो तो प्लग बदलने पर फिर भी चल जाती है, पर हम स्थान बदलने पर, रूटीन बदलने पर अपनी आदतों को बदलकर जीना नहीं सीख पा रहे हैं। और जब तक हम अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, विश्वास मानना जीवन में आनंद नहीं आएगा। वही जीवन जीते आपको नहीं लगता हम ऊब गए हैं? इसीलिए हम जीवन में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। हमें जो जैसा हमने रूटीन बना के रखा है, हम उसमें ही खुश है। सुबह शाम धन आ रहा है, 2 समय का भोजन हो रहा है, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठाएं मिल रही है। अब और चाहिए ही क्या? और चाहिए ही क्या? ये सब जोड़ते हमने व्यवस्था नरकों की है। हम राह उस नरक की प्राप्त कर रहे हैं, पर फिर भी किसी भी व्यक्ति से पूछ से ला, चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, चाहे बालक हो, किसी से पूछा जाए कि बेटा तुम्हें नरक जाना है, कौन हाथ खड़ा करेगा? आप में से कोई हाथ खड़ा करो ना। नरक जाना कौन कौन चाहते हैं? बोलो, हाँ बोलो, नरक जाना है। कोई नहीं कहेगा मुझे नरक जाना है, पर सुबह से शाम दिन रात क्या नरक जाने की तैयारियां नहीं है? आप बोलो हाँ। अरे कभी तो हाँ बोलो। जब हाँ बोलना है तो कभी हाँ नहीं बोलते, और जब नहीं बोलना है तो फिर बोलते ही बोलते रहते। कैसी विडंबना है! यही भूल कर रहे हैं। जहाँ जब जो हमें कार्य करना है, वहाँ वो कार्य ना करते हुए विवेक शून्य होते हुए हम चाह तो यही रख रहे हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हम सुखी हो जाए, हम समृद्धि और शांति को प्राप्त कर ले। पर अथ पुरुषार्थ मात्र पापों का ही चल रहा है। नहीं चल रहा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हमने बचपन से रट के रखे हैं, पर उन 5 पापों में से कभी हमने अपने आप को बचाने का प्रयास किया? नहीं किया। बुद्धिपूर्वक जान जान के हम पापों में लीन हो रहे हैं। क्या
क्या पाप को पाप नहीं जानते थे इसलिए हमने पाप करने के लिए एकांत खोजा? पाप करने वाला व्यक्ति क्यों एकांत खोजता है, क्यों अंधेरा खोजता है? गलती होने पर, भूल होने पर क्यों आगे पीछे देखता है, किसी ने देख तो नहीं लिया? क्योंकि उसे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, उसे पता है मैं पाप कर रहा हूँ, पर पता होने पर भी वह पते पर पहुंच नहीं पा रहा है। कोई अज्ञानता में पाप नहीं होता। आज का इंसान यही कहता है, महाराज जी गलती से गलती हो गई, धोखे से पाप हो गया। माँ, धोखे से पाप नहीं होता है, गलती से गलती नहीं होती। मान लिया एक बार इंसान से गलती हो सकती है, एक बार धोखे से पाप हो सकता है, पर दूसरी बार वही गलती वही पाप हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि आप गलती पर गलती जान जान कर कर रहे हो। मैं पुनः पूछना चाहता हूँ, हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं, नहीं जानते ना? अरे हाँ बोलो, जानते हैं। अब हाँ कह दो, उसको छोड़ दिया, छोड़ा भी नहीं है, जानते भी है। क्या स्थिति है? यही तो स्थिति मैं कह रहा हूं, न घर के बचे ना घाट के। पाप छोड़ नहीं पा रहे हैं और पुण्य प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। राह हमारी स्वर्ग मोक्ष जाने की है, उसे हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। चाह जो है उस राह पर नहीं मिल रही है, और जो राह पर चल रहे हैं वह हमारी चाह है ही नहीं है क्या नरक जाने की चाह? नहीं है ना। तो फिर क्यों पापों की इन आदतों में सुबह शाम हम जी रहे हैं? कभी तो इससे उभरने का, कभी तो इससे बाहर निकलने का प्रयास करो। और ये ध्यान रखना, कोई दूसरा व्यक्ति आकर तुम्हें पापों से निकालने वाला नहीं है। इन विषय भोगों की कसायों से, दलदल से निकालने वाला कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई नहीं हो सकता। अगर निकलने की आप में हिम्मत है, आप सोच लो, तो पंचम काल में भी आप इन पापों की, विषय कसायों की दलदल से निकल सकते हो। पर क्या करें, हमने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को ऐसा आदतन बना के रखा है। व्यक्ति उठ भी जाए तो भी यही सोचता है, अभी तो घड़ी का अलार्म नहीं बजा, अभी तो मोबाइल का अलार्म नहीं बजा, अभी 5 मिनट और सोते। पूछो ना अपने आप से, ऐसा नहीं होता? नींद भी 10 मिनट खुल जाए, यही लगता है अभी तो 10 मिनट है, अभी अलार्म थोड़ी बजा है, 10 मिनट बाद उठेंगे, और पता चला अलार्म बजा ही नहीं उस दिन। हो गया काम।